आपको इतने सारे बैग दिख रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे इन बैग के साथ में क्या करने पड़ रही हूँ। बहुत सारे बैग पड़े हुए हैं यहाँ पर और मैंने सारे ना इसी में से खाली करे हैं। आप सभी को पता होगा ये मेरे पहले था ड्रेसिंग रूम। सो अब मैं इसको वॉश भी करूँगी और इसको मैं बाद में बताऊंगी मैं क्या हाय करने गाइस, वाली हूँ। वेलकम बैक जैसे लक। आई होप यू फाइन। हम यहाँ पर मैं अच्छा आप सब भी अच्छे होंगे। बस मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे ना अभी विंटर स्टार्ट नहीं हो, सर्दी ज़ुकाम हो चुका है। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपना क्लीनिंग कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर ले जाए कि मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। और जो भी मुझे ना ये चीज़ें मैं यूज़ में नहीं लूँगी ना, वो भी अब मैं निकालने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपने कपड़े निकाले हैं और अब मैं अपने हैंड बैग निकालने वाली हूँ, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे करके करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के काम आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर समझती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ कि आप सभी को पता है ये मेरा वेनिटी रूम है। तो वेनिटी रूम है ना, तो मैं इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। और वेनिटी रूम को मैं शिफ्ट भी करने वाली हूँ कहीं और, क्योंकि आप सभी को पता है मैं इसके अंदर शूट करती हूँ। तो क्या होता है कई बार है ना, ज़्यादा पार्सल आते हैं तो उसमें रख नहीं पाती हूँ और फिर मैं इसमें शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो चलो इसको शिफ्ट करते हैं और साथ में क्लीनिंग भी करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये पड़े हुए मेरे सारे बैग्स आपको दिख गए और इधर पड़ा हुआ मेरा। तो चलो, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आज बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की लग रही है छुट्टियाँ, क्योंकि आप सभी को पता है दिवाली की छुट्टियाँ लग चुकी हैं बच्चों के स्कूलों की। तो इस वजह से मेरे को टाइम मिल चुका है, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं अब। लेट्स गो। अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया अपना, और मैं जब से ही लगी हुई हूँ मैं इसको खाली करने के लिए। फिर जहाँ पर मैं शिफ्ट करने वाली हूँ ना, उसकी सफाई करने के लिए मुझे कम से कम ना 2 दिन लग गए। और व्लॉग में अब शूट कर रही हूँ मैं। चलो, मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर है ना, इसके बाहर मेरा रूम है तो उसमें सो रहे हैं बच्चे। अगर ज़रा सी भी आवाज़ हुई तो वो उठ जाएंगे, फिर वो उनका चालू हो जाएगा नाश्ता पानी, और ये फिर मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो इसी चक्कर में अब मैं सोच रही हूँ इसको कैसे निकालूं बाहर। पूरा तो मैंने ऑलमोस्ट खाली कर लिया है पूरा, तो मैंने, तो बस मेरे को इसको बाहर निकालना है कैसे भी करके। एक जने का तो बस का नहीं है। तो सबसे पहले मैं ना इसको भी खाली करती हूँ मैं। क्योंकि इसमें डस्ट है, और है ना सच में मुझे डस्ट से इतनी ज़्यादा एलर्जी कि मुझे ना नाक बहने लग जाती है, ज़ुकाम हो जाता है डस्ट से। और मुझे वैसे ही ज़ुकाम हो रहा है, अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले ही। और आप सभी को पता है मेरे व्लॉग्स देखते रहते होंगे, तो मुझे इधर से उधर चीज़ें करने की चुल होती है। मतलब एक जगह में मैं अपना सामान बिल्कुल भी नहीं रख सकती, इतनी खतरनाक चुल होती है। मतलब कोई मेरा गेस्ट आएगा तो उस दिन तो देखेगा कि सामान यहाँ रखा था, और फिर उसके 7 दिन बाद में आएगा तो देखेगा तो ये यहाँ रखा हुआ है। ऐसी चूल है मेरे अंदर, और मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ अल्लाह के करम से। इतनी ताकत मिल जाती है। ये देखो, अब मैंने खाली कर दिया है इसको। अब मैं इसको कैसे बाहर निकालूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये सो रहे हैं हम सब बाहर। चलो पहले वहाँ जाते हैं जहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। मुझे अपनी है ना उसको यहाँ पर रखनी है। अब है ना बिल्कुल भी इग्नोर करना, क्योंकि अभी आपको डिक्लेयर बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा मेसी मेसी सा ये यहाँ पर एरिया, क्योंकि इसलिए लग रहा है मुझे यहाँ पर शिफ्ट करनी है। तो मैंने अपना सामान इधर से उधर रख रखा है मैंने अभी। तो मुझे ना इसको ना यहाँ पर लगानी है, तो इस चक्कर में मुझे बाहर से लानी पड़ी, अंदर से लानी पड़ेगी उसको। और आपको बता दूँ इसके पीछे ही वो वेनिटी रूम था, तो और उसी को ही मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ। बस ये बीच की दीवार है यहाँ पर, और ये मेरा हेड बोर्ड है, उसका बेड का हेड बोर्ड है ये। तो मैंने यहाँ पर रख रखा है। चलो मैं इसको लेके कैसे आऊँ, बस आवाज़ हो गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इस चक्कर में चलो फिर भी ट्राई करते हैं। अब उसको लेके आती हूँ। मैंने यहाँ से क्लीनिंग कर ली नीचे से। चलो, एलिफ तो उठ चुकी है और मैंने उसके लिए एप्पल काटा, जिसमें से मैं थोड़ा बहुत खा रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो पीछे पीछे आ जाएगी मेरे और कहेगी कि आप खाने लग गई, मुझे काट के खिला रही थी ना आप, क्योंकि उसको भी सर्दी जुकाम हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। हम दोनों को एग्जैक्ट टाइम पे सेम टाइम पे है ना सर्दी जुकाम हुआ है, तो वो आ चुकी है अब यहाँ पर।
सो अब मियाँ जी आ चुके हैं, हमें किचन में आके किचन में आने के बाद में मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया, मैंने पराठे बनाए, चाय बनाई साथ में, फिर उनको खिलाई क्योंकि उनको भी जाना था उसके बाद में। तो मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनाई और फिर एलिफ भी उठ चुकी है और सुल्तान लियाना नीचे सो रहे हैं, जो वो अभी तक उठने वाले नहीं हैं। जब उनकी छुट्टियाँ लग जाए ना तो उनको तो कम से कम 2 बजे 3 बजे तक आराम से उठते हैं वो, क्योंकि रात के 5-5 बजे तक सो रहे। इतना ऊपर, अगर मैं ऊपर सुलाती हूँ ना उनको तो मैं ना फटाफट इनके हाथ से ना सब चीज़ें ले लेती हूँ, टेबलेट वगैरह जो भी देती हूँ मैं इनको। वैसे तो मैं देती नहीं हूँ, देती हूँ ना तो छीन लेती हूँ फटाफट मैं और कहती हूँ जाओ सो। और ये क्या करते हैं, मैं हम सो जाते हैं और फिर ये नीचे उठ के चल जाते ही हैं। तो फिर मैं उनको भी रोकती हूँ मैं कि ना नीचे मत जाओ, यहाँ पर सो, जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे। तो ये मानते ही नहीं है कि ना बच्चे हैं। और फिर है ना क्या करते हैं, खिड़की में से निकल जाते हैं बाहर, मैं अंदर का गेट लगा के रखती हूँ तब भी ऐसे करते हैं हरकतें। चलो पहले इनको नाश्ता देते हैं जल्दी से। और एलिफ भी उठ चुकी है। एलिफ को मैंने सुबह तो एप्पल दे दिया था मैंने, फिर उसके बाद में वो ज़िद कर रही थी कि मुझे ना बनाना शेक पीना है, उसको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है और बनाना शेक पीने की बातें कर रही थी वो। तो फिर भी उसने ना नीचे से दूध ला के ना बनाना शेक उसकी डैडी से बनवा ही लिया, फिर वो पिया। और इसके अंदर मैं एप्पल डाल रही थी, एप्पल भी डालने नहीं दिया, उसने सिर्फ बनाना शेक पिया। फिर उसके बाद में मैंने उसको पराठा देने की कोशिश करी तो उसके जो है ना गला ख़राब हो रहा है उस चक्कर में अंदर ही नहीं उतर रहा था, जो वो खाया नहीं उसने। फिर यहाँ पर है ना मैं ना आपको ये बोतल दिखा रही हूँ, ये ना जो ऑयल बोतल होती है ना वो है, और ये टूटती भी नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतने कम प्राइस पे मिल रही है फ्लिपकार्ट पे। मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, वहाँ से बाय कर लेना आप। और इसके साथ है ना एक केप भी आता है जो आप इसमें ऑयल रख के ना आराम से फ्राई वगैरह कर सकते हैं आप। तो बस इतनी ज़्यादा अच्छी बोतल है वो। सो फाइनली है ना मैंने कर ही लिया है, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप ले लिए थे, मैंने बीच बीच में भूल रही थी मैं कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आदत थी ना। अब मैंने इस तरीके से जमा तो लिया और थोड़े बहुत सामान अंदर ड्रेसिंग रूम में ही पड़े हुए हैं, वो भी मुझे जमाना है धीरे धीरे करके। और मेरी हालत देखो सुबह से कितनी ज़्यादा खस्ता हो रही है ना कसम से, ऐसा जी जा रहा बस मैं नहाने चल जाऊँ और कपड़े चेंज कर लूँ अपने। लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ अभी इसके अंदर। मैंने क्या करना है कि कपड़े बाहर जो मैंने धोए ना सारे उसको तय करके रखने हैं, और जो वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं आप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सफाई एकदम डीप क्लीनिंग करी है मैंने इसके अंदर, और हर जगह की सफाई मैंने कर दी है यहाँ पर। और बस मैं कपड़े मैंने अलमारी में रखने जा रही हूँ बच्चों की। सो मैंने अपनी है ना बेडशीट पुरानी वाली जो बिछा रखी थी ना वो हटाई, उसको धोने के लिए डाली, हैंड टू हैंड सूख भी गई, वो भी तय करके रख दी मैंने। और ये वाली अभी न्यू बिछाई है मैंने, और मैंने ये सारी चीज़ें धो धो के वापस से इसके अंदर बिछाई है। और फाइनली रूम हो चुका है फाइनल, डीप क्लीनिंग हो चुकी है फाइनल। और ये मैंने वॉलपेपर लगा रखा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो मैंने दिख रहा है ना आपको, ये मैंने जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट रख रखे हैं वो भी मैंने मीशो से बाय किया है। अगर आपको भी चाहिए ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र, जितनी ऑर्गेनाइज रहेंगी ना चीज़ें तो इतना ही ज़्यादा आपके दिल को सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। और डीप क्लीनिंग से तो अलग ही मज़ा आता है यहाँ पर। और वैसे भी डस्ट आती रहती है लेकिन उसको डेली में साफ़ करती रहती हूँ। अगर मुझे, अब तो मेरे पास वॉशिंग मशीन आ चुकी है, जब भी लगता है ना मुझे ये गंदा हो रहा है तो मैं उसको फटाफट वॉश कर लेती हूँ मैं। अब तो मेरा हाथ में हो चुका है। और यहाँ पर है ना मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो ये आ चुकी है बिल्ली, ये ना मांग रही है, इसकी बोटी रखी हुई दिख गई इसको। और मैंने फ्रिज भी अपना है ना ऑर्गेनाइज कर रखा है जिसके अंदर सारी सेटिंग करके रख रखा है मैंने। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कटोरी और ये से रखते हैं ना, कुछ भी नहीं रख रखा है मैंने, सब मैंने बॉक्सेस में रख रखा है। सो इसको मैंने बोटी डाल दी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए, मैंने कुछ चीज़ें इधर से उधर तो नहीं रख दी ना। और अभी मुझे विंटर के कपड़े निकाल के भी जमाने थोड़े बहुत मैंने कर दिए। अब मैं फ्रिज दिखाती हूँ आपको, देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रख रखी है ना बिल्कुल इसके अंदर। और फ्रिज भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ आज जो बर्तन धोए थे ना उनको सबको जमाने, क्योंकि मेरे के अंदर चुल मची रहती है। जब तक जो चीज़ अपने ठिकाने पे नहीं रहेगी ना मुझे मज़ा आने वाला नहीं है और मेरा सर भारी होने वाला है। तो मैं सारी चीज़ें अपने ठिकाने पे रखती हूँ जब जाके अच्छी लगती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मगरिब की अजान होती नहीं है, फिर उसके आधे घंटे बाद में मैं सारी लाइटें बंद कर देती हूँ, बस जहाँ बैठना हो ना बस वहाँ के ऑन रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अब इनको ट्यूशन जाना है, तो इस चक्कर में इलियाना का पेन गुम गया तो उसके लिए वो बोल रही है कि मेरा पेन गुम गया। और देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और अब देखो मैं यहाँ पर नहा धो के एकदम कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए मैंने। अब जाके मेरे को सुकून मिला है, मतलब सारा काम करके जब जाके सुकून मिलता है, हाँ राहत मिलती है कि हाँ वाकई में सब हो चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है वेनिटी रूम का, मैं कल करूँगी। चलो मैं रात में ये बताती हूँ आपको कैसा लगता है लाइट्स ऑफ करने के बाद में मेरा ये घर। देखो भाई इसको इसको देखो, इस तरीके से।
सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ये व्लॉग। अगर आप चाहते हो ना कि मैं व्लॉग दोबारा बनाऊं और कुछ समथिंग न्यू बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फैमिली फ्रेंड से शेयर करेंगे या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं लिंक को। तो आज के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी हमें ना बाहर गए थे और बाहर से लेके आई हूँ मैं आलू पूड़ी, क्योंकि एलिफ को खाना था आलू पूड़ी तो तेली बन नहीं पाता, तो इस चक्कर में मुझे बाहर से लाना पड़ा। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, मैंने नींबू डाला, नमक डाला, देन इसको खाया। तो चलो आज के लिए टेक केयर, बाय।